अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा को आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंग्लिश से थोड़ा सा हट के बातें करेंगे। स्टेनोग्राफर क्या होता है और स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, तो चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। हाउ टू बिकम स्टेनोग्राफर। कि स्टेनोग्राफर कैसे बने इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझना, यहाँ पर डाउट होता है बच्चों के बीच में कि स्टेनोग्राफर बनने से पहले स्टेनोग्राफर में ये स्टेनोग्राफी है क्या। सबसे बड़ी समस्या ये बड़ी होती है। तो आइए समझते हैं इसे। एक शब्द स्टेनोग्राफर आया तो एक शब्द यहीं से मैं बताने का प्रयास करता हूं, इसी से आपको समझ में आएगा कि स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो शॉर्ट हैंड समझना जरूरी है कि शॉर्ट हैंड है क्या। तो शॉर्ट प्लस हैंड दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है शब्द। शॉर्ट का मतलब होता है ब्रीफ और यहां पर हैंड का मतलब राइटिंग है। तो ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, राइटिंग मतलब लिखावट। किसी भी भाषा का संक्षिप्त लिखावट ही क्या कहलाती है, शॉर्ट हैंड कहलाती है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। और आखिर संक्षिप्त लिखावट मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा एट द सेम टाइम, अगर आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रीफ लिखावट हो गई। तो शॉर्ट हैंड आप समझ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, कि किसी भी भाषा के संक्षिप्त लिखावट क्या होती है, शॉर्ट हैंड कहलाती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो यहां से दुविधा शुरू ये हो जाती है कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होता है। मतलब कहने तात्पर्य ये है कि सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो समझने का प्रयास करें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट। और जो मैं बात करने वाला हूं आपको आज, खास तौर से एसएससी के बेस पर मैं सारी चीजों को बताऊंगा। इंटरमीडिएट कहें तो आप किसी भी बोर्ड से आपको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। आगे जो बातें आएंगी, एज फैक्टर। तो ध्यान रखिए एसएससी में दो तरह की आपकी पोस्ट आती हैं, दो तरह की आपकी पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट है आपका डी ग्रेड। डी ग्रेड के लिए आपको एज चाहिए होता है 18 से 27। कितना चाहिए, 18 से 27। और सी ग्रेड के लिए जो एज है आपको चाहिए 18 से 30। और एक चीज यहां से ध्यान रखें कि एज का जो छूट मिलता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन क्या है आपको मिलेगा। जैसे आपको ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपको जो छूट मिलती है वो छूट इसके आगे लागू हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और एज क्या होगी। तो दो पोस्ट के हिसाब से एज भी डिफाइन है। तो अगली चीज जो है, महत्वपूर्ण चीजें, एज के बाद आपके दिमाग में चीज चल रही होगी कि सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस को समझते हैं।
तो सिलेबस इसका क्या है, इसको देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिलेबस, सिलेबस में ध्यान देने की बात यह होगी कि इसमें आपकी इंग्लिश, जनरल स्टडीज और आपका आएगा रीजनिंग। इंग्लिश आपकी आती है 100 नंबर की, जीएस होगा आपका 50 नंबर का, रीजनिंग भी होगा 50 नंबर के, टोटल एग्जाम आपके होंगे 200 नंबर की। तो सिलेबस क्या है, इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज और रीजनिंग, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद जब आप इस एग्जाम को देने के बाद जब आप क्या करते हैं, इस एग्जाम को क्या करेंगे, आप क्रैक करते हैं या क्वालिफाई करेंगे, तो आपके लिए अगला जो प्रोसीजर होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट में ही आपको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट हैंड लिखना पड़ता है। जो बच्चा या स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसे क्वालिफाई करेगा, वहीं जाकर स्किल टेस्ट दे पाएगा। तो समझें कि स्किल टेस्ट में 2 तरह की चीजें होंगी, इसमें भी ग्रेड डी और ग्रेड सी मैंने बताया था पीछे ही। कि डी के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 10 मिनट में 80 की स्पीड पे आपको क्या किया जाएगा, डिक्टेशन लिखवाया जाएगा 800 वर्ड। और सी में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें 100 की स्पीड पे डिक्टेशन बोला जाता है। तो टोटल कितना हुआ, 1000। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, तो ध्यान रखिए। फिर इसके बाद डिक्टेशन जब आप अपने कॉपी पे लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर हॉल में जाएंगे आप और उसको क्या करेंगे, इसी डिक्टेशन को देखकर आप क्या करेंगे, कंप्यूटर हॉल में जाकर टाइपिंग करेंगे। तो ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सा कि जो बच्चा अगर हिंदी का है उसके लिए 55 मिनट, जो इंग्लिश का है उसके लिए 50 मिनट। ये डी ग्रेड में है, ये किस ग्रेड में है, डी ग्रेड में। सी ग्रेड के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। 45 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, सी ग्रेड में हिंदी होगा तो भी, इंग्लिश होगा तो भी आपको 45 मिनट में जाकर जो मैटर आप लिखे रहेंगे शॉर्ट हैंड में, उसी को क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन उसी के आधार पर होता है। अगर आप शॉर्ट हैंड अच्छा लिखते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है और आपको क्या मिलती है, जॉब मिल जाती है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसकी सैलरी क्या है, तो ध्यान रखें इसमें ग्रेड डी का जो सैलरी होती है लगभग 25,000 के आसपास है, और सी में 2 तरह की ग्रेड पे होती है, 35,000 पेमेंट के आसपास होती है, एक आपका 42,000 के आसपास। तो ये 2 तरह की जॉब हैं, आप जिसमें अगर क्वालिफाई करते हैं उसमें आप जाएंगे। खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, आपको सीबीआई में जॉब मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में मिलेगी। इस तरह से आपको क्या होती है, जॉब प्रोवाइड करता है कौन, एसएससी, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे। तो अब यहां से कहानी समझ में आती है कि अब तैयारी कैसे शुरू करें। तो तैयारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट हैंड की क्लास आपको शुरू होगी, मैं ही शॉर्ट हैंड की बैच शुरू करने वाला हूं। अभी डेट भी डिक्लेयर कर देंगे एक दिन, जैसे ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कार्य सारे चल रहे हैं, इसलिए अभी डेट आ नहीं पा रही है। तो जैसे ही अगर डेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। तो आज की क्लास बस यही में समाप्त होती है। धन्यवाद, देखते रहें
इंग्लिश विद विपिन मिश्रा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।